नमस्कार, मैं डॉक्टर नथुनी पांडे संस्कार भारती द्वारा आयोजित भावांजलि कार्यक्रम में जो समर्पित है अटल जी को स्मरण करते हुए, और मैं अटल जी को चंद पंक्तियों के साथ स्मरण कर रहा हूँ उनकी कविता यक्ष प्रश्न से। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, या भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये माननीय स्मृति शेष वाजपेयी जी की पंक्तियां मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। अब ये मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनकी सुखद स्मृति हमारे आपके जीवन में अगर आजीवन बरकरार रही है तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि भावांजलि अटल जी के प्रति कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और मैं उनको स्मरण करते हुए ये चंद शब्द निवेदित कर रहा हूँ कि व्यवहार में शिष्टाचार अटल जी के जीवन शैली का अभिन्न अंग था। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़कर बना दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हाजिर जवाबी में तो वाजपेयी जी का कोई शानी नहीं था। वो कब किस रूप में किसको वो आंदोलित कर देते थे, कब किसी को हंसी के मजाक के मूड में ला देते थे, कोई पता नहीं चलता था। बात करते करते संसद में अपने वक्तव्य देते देते कोई चुटीली बात वो तुरंत कह देते थे। यानी शब्दों का खिलवाड़ अक्सर लगता है कि एक मनोरंजन का विषय बन जाता है, जो वाजपेयी जी बखूबी जानते थे। एक बार बाबू जगजीवन राम को वो चुटकी लेते हुए कहे थे कि जग से गए जीवन से हाथ धोआ और राम भी नहीं मिले। यही हमारे बाबू जगजीवन राम की पहचान है, विशेषता है। और पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा करते थे कि वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वाजपेयी जी को सदैव गुरु कह करके संबोधित किया करते थे। वाजपेयी जी अक्सर संगठन से जुड़े हुए लोगों को हमेशा ये बात को स्मरण करा करते थे, संगठन से बढ़कर पार्टी से बढ़कर के अपना परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप विशेष कठिनाई में भी हो तो थोड़ा समय के लिए आप उस कठिनाई को भूल जाइए और संगठन के प्रति आप जागरूक हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि संगठन पर ही पूरा राष्ट्र चलता है। अगर हम संगठित हैं तो पूरा राष्ट्र हमारा सुरक्षित है। ये उनका ये आदर्श वाक्य था। वे कहा करते थे कि हम जीवंत विश्व शांति के प्रबल समर्थक हैं और आणविक शांति के शांतिमय उपयोग में हमारा दृढ़ विश्वास है। वाजपेयी जी के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य मेरे समझ से ये भी है कि अति प्रशंसा आत्ममुग्ध होकर नहीं करनी चाहिए। हम उत्साहित होकर अपनी प्रशंसा करने में लग जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यानी उनके मुताबिक आत्म प्रशंसा मूर्खों का लक्षण है, लेकिन अनावश्यक आत्म निंदा भी आत्महत्या के समान है। तो ये हमारे स्मृति शेष
वाजपेयी जी के ये चंद उदाहरण हमने प्रस्तुत किए। और जो हमारी कृषि व्यवस्था है, तो वो हमारे अन्नदाता हैं, अन्न उपजाते हैं, वो किसानों का बहुत आदर करते थे। कहा करते थे अगर किसान सुखी हैं तो पूरा हमारा राष्ट्र सुखी है, क्योंकि वो हमारे पालनहार हैं, हमें अन्न पहुंचाते हैं। चाहे आप कस्बे में रहते हो या देश की राजधानी में रहते हो, तो किसानों को वो अन्नदाता कहते थे और कहा करते थे कि अन्नदाता सुखी भव। अब मैं ये, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी बातें करनी है और श्रद्धांजलि निवेदित करनी है, तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए भावांजलि के रूप में ऋग्वेद की कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि स्वस्तिर मानुषुभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। वाजपेयी जी का नाम लेते ही मन में एक श्रद्धा का भाव आ जाता है। उनके जैसा नेता, उनके जैसा कवि, उनके जैसा आदर्श पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र, धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन के बहुत लंबे समय तक वो संपादन का काम भी किया उन्होंने, और लगभग 4 दशकों तक वो भारतीय संसद में रहे और अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया था। और वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री थे। बहरहाल, मैं अपनी भावांजलि उनकी एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनके एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय कविताओं में से एक है, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरिया में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। उन्हें मेरा शत शत प्रणाम, शत शत नमन। नमो नमः मित्राणि। यथा वयं जानीमः यत् अद्य भारतस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणां श्रीमतां अटल बिहारी वाजपेयी महोदयानां पुण्यतिथिः वर्तते। अस्मिन् अवसरे अहम् एनं महोदयं कविरूपेण स्मरामि, स्व भावाञ्जलिमपि अर्पयामि, तथा एतेषां महोदयानामेव एकां कवितां संस्कृत भाषायाम् अनुद्य भवतां समेषां समक्षं प्रस्तौमि। पृच्छति विश्वस्य इतिहासं क्व रोमः यूनां क्व गतः, प्रतिगृहे सुभाग्निं ज्वालयन् उन्नतः सः ईरान् क्व गतः, जगति व्याप्तं तमः भयङ्करं परं विस्फार्य तमसः वक्षं, दीप्यति भारतवर्षं स्माकं, दीप्यति भारतवर्षं स्माकं।
शताधिकान् आघातान् सोढ्वा जीवति भारतवर्षं स्माकं जगतः शिरसि रोलि इव शोभते भारतवर्षं स्माकं शोभते भारतवर्षं स्माकं। धन्यवादाः। नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार। संस्कार भारती को पल्लवित एवं पुष्पित करना यही है मेरा काम। मंत्री संस्कार भारती भवनाथपुर इकाई सूर्यकांत है मेरा नाम। युग पुरुष श्रेष्ठ कवि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर कोटिस नमन करता हूँ। अटल जी खुद अपने कवि हृदय के बारे में कहा करते थे कि कविता मुझे घुट्टी में मिली थी क्योंकि उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत भाषा तथा साहित्य के अच्छे विद्वान थे। उनके पिता की ब्रज भाषा में लिखी कविता एवं सवैया काफ़ी पसंद किया जाता था। अटल जी की पहली कविता ताजमहल थी, जिसमें उन्होंने सौंदर्य से लेकर कारीगरों की व्यथा को बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया था और लिखा था कि जब रोया हिंदुस्तान सकल तब बन पाया यह ताजमहल। जिस प्रकार नेता के रूप में अटल जी ने ख्याति पाई, कवि के रूप में भी उन्हें भरपूर प्यार मिला। उनके काव्य की लोकप्रिय पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां हैं कि काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये काफ़ी लोकप्रिय पंक्ति उनकी है। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। नमस्कार। बंधुओं, मैं आशुतोष प्रसाद संस्कार भारती रांची महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं आपके समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भावांजलि व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी कुशल प्रशासक और अटल इरादे के व्यक्तित्व थे। इन सब से अलग वो एक कवि हृदय भी थे। कवि के रूप में अटल जी की अपनी छाप हम लोगों को नज़र आती है। अपनी 51 कविताओं में के संग्रह में उन्होंने अनुभूति के स्वर, राष्ट्रीयता के स्वर, चुनौती के स्वर एवं विविध स्वर की विभिन्न आयाम की कविताएं लिखी। उसमें ये संग्रह 13/10/1995 को नरसिंह राव जी ने इसका विमोचन किया था। इसमें उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के दर्शन भी होते हैं। इसमें जो प्रसिद्ध कविताएं थीं इनकी, दूध में दरार, झुक नहीं सकते, खून क्यों सफ़ेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। इससे अलग जाकर अटल जी ये कहते हैं कि राह कौन सी बन जाऊं मैं, चौराहे पर लुटता चीर, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूँ आखिरी चाल की बाजी छोड़, विरक्ति सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। एक बार की बात है कि जब विदेशी शक्तियां हम लोगों पर आक्रमण करने को सोच रही थी, तो उस समय अटल जी का ये कविता आई, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। सत्य का संघर्ष सत्ता से,
न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने चुनौती दी है, किरण अंतिम अस्त होती है। तो कविताओं के में तो इनका ये व्यक्तित्व रहा ही। इन सबसे अलग हिंदी की बिंदी को विश्व के भाल पटल पर संवारने वाले अटल जी के प्रयास को कौन भूल सकता है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को महत्व दिलाने, हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। हिंदी का विकास और हिंदी के लिए इनकी लंबी लड़ाई हम हिंदी सेवियों को एक अभी भी बल देती है और संघर्ष हिंदी की लड़ाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। गिनाई कैसे हो गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करने, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करने, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करने, गिनाई कैसे। अच्छा पत्रकार रहन, अच्छा पत्रकार रहन, मनोहारी वक्ता रहन, अच्छा पत्रकार रहन, मनोहारी वक्ता रहन। श्रेष्ठ कवि की हलिया, श्रेष्ठ कवि की हलिया सुनाई कैसे, सुनाई कैसे हो सुनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे। जनसंघ के नेता रहन, जनसंघ के नेता रहन, जनता पार्टी प्रणेता रहन, जनसंघ के नेता रहन, जनता पार्टी प्रणेता रहन। सर्वधर्म उदारता, सर्वधर्म उदारता दिखाई कैसे, सर्वधर्म उदारता दिखाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे। अच्छा जन सेवक रहन, अच्छा जन सेवक रहन, बहुत बार मंत्री भैलन, अच्छा जन सेवक रहन, बहुत बार मंत्री भैलन। प्रधानमंत्री की महानता, प्रधानमंत्री की महानता समझाई कैसे, समझाई कैसे हो समझाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे हो गिनाई कैसे वाजपेयी अटला की करनी, गिनाई कैसे। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी एक राष्ट्र पुरोधा को अनकहे भी नहीं छोड़ा जा सकता। मैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित इस देश के पुरोधा, जो एक महान कवि, महान राजनेता, परम देशभक्त, भारत के स्वाभिमान को जिंदा रखने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उन्हीं की कविता की दो पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। शायद वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने इस कविता की रचना की थी।
जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे कोई इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, मौत जिंदगी से बड़ी हो गई। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, मौत जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की क्या उम्र दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का हर सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार परायों से मुझको है इतना मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। और मैं अपनी ओर से आज के दिन सिर्फ 2 पंक्ति रखने का प्रयास करता हूँ। दृढ़ निश्चय विचार अटल, व्यवहार अटल परिधान अटल, इच्छा अटल मुस्कान अटल, विश्वास अटल संकल्प अटल, युग धर्म अटल स्वप्न अटल, हिंदू अटल हिंदुस्तान अटल, भारत का स्वाभिमान अटल। सत सत नमन। नमस्ते। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। इन पंक्तियों को रचने वाला रचयिता महान कवि आज हमारे बीच नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान कवि, प्रखर वक्ता और लेखक भी रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित इस कार्यक्रम में उनके बारे में 2-4 शब्द। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मा यह मानव अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को पाएगा कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने अपने जीवन काल में काफी रचना की। इनकी लोकप्रिय रचनाओं में न दैन्यम न पलायनम, मेरी 51 कविताएं, मृत्यु और हत्या, आत्म बलिदान, 21 पोएम्स अर्थात 21 कविताएं आदि प्रमुख हैं। इनकी एक कविता, चौराहे पर लूटता चीर प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी, या छोड़ विरक्ति सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, इतना लोकप्रिय है कि इसे सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह ने अपना स्वर दिया है। संवेदना और नई दिशा नाम की 2 एल्बम में इन्हें समाहित किया है। वाजपेयी जी की कविताएं कही जाती हैं कि
पत्थरों में भी जान फूंक सकती हैं। उनकी कविताओं के एक एक शब्द इतने शक्तिशाली हैं, इतने उद्बोधक हैं कि वे डूबते हुए व्यक्ति को भी उबारने का जज्बा रखती हैं। कवि जब आजादी की बात करता है तो वह अपनी चीजों को देखता हुआ कहता है कि जिसकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। यह कितनी पीड़ादायक है। कवि का हृदय व्यथित होता है इन चीजों से। शीर्ष पर पहुंचने की अभिलाषा और उसका परिणाम कवि देखता है और कहता है कि मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। आज यह महान कवि, जिन्हें राष्ट्र धर्म पांचजन्य, वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय मानव भावना से ओतप्रोत अनेक पत्रिकाओं का संपादन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, हमारे बीच नहीं है। हम उनकी याद में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। मैं दिलीप कुमार चौधरी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा साथ ही साथ उनके बारे में कुछ शब्द रखता हूं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के महानतम नेता में होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता, कवि और पत्रकार थे। उनकी कविताएं दिल छू देने तथा जोश भरने वाली हैं, साथ ही हर कविता में जनमानस के लिए सीख भी है। अपने कविता में उन्होंने समाज को अच्छी उसकी वास्तविक छवि दिखाने का प्रयास किया है, जिसका प्रमाण उनकी इस कविता से या प्रथम कविता से मिलता है, जो इस प्रकार है। यह ताजमहल यमुना की रोती धार विकल, कल कल चल चल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ताजमहल। यह ताजमहल कैसा सुंदरतर, अति सुंदरतर, यह ताजमहल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल। इस कविता में उन्होंने ताजमहल की सुंदरता के साथ साथ कारीगरों की व्यथा का भी वर्णन किया था। ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार मैं फिर से उन्हें नमन करता हूं उनके पुण्यतिथि पर और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उपस्थित हूं आप सबों के बीच स्मृति शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आए जिसकी हिम्मत हो के साथ। हिंद महोदध की छाती में धधकी उपमानों की ज्वाला, और आज आशेत हिमालय मूर्तिमान हृदयों की माला। सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत सारा। सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा खो गई, किस कोने में
5 जन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे। लानत है हम कोटि कोटि हैं, किंतु किसी के चरण धो रहे। गत गौरव के स्वाभिमान ले, वर्तमान की ओर निहारो। जो जूठा खाकर पनपा है, उसके सम्मुख कर न पसारो। आंखों के वैभव के सपने, पग के तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। धन्यवाद।